इतने टाइम बाद आई, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने टाइम बाद वीडियो बनाओ ना तो यही होता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपको हमने देख के पता लग ही गया होगा कितना जूसी टॉपिक है, इसीलिए मैं आई हूँ इतने दिनों बाद। अभी तक तो मैं सो रही थी, पर जैसे ही मुझे मन हुआ ये बनाने का, मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा सारा काम छोड़ो, बस मैंने मेकअप भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लिप लाइनर लगाया और मैं मुँह उठा के आ गई हूँ। पसीना, मैंने पंखा बंद कर रखा है यार, तो पसीना बहुत आ रहा है। तो अब बिना किसी बकवास की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी जो होना ही होना है, वो मैं सबसे पहले आपको बता दे रही हूँ, वो है कटना। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कॉलेज जाओ आपका कटे ना। जैसे ही आप कॉलेज जाओगे ना, वहाँ पे आपको दिखेंगे 50 लोग, आपको लगेगा 50 से दोस्ती कर लो, आपकी 50 से दोस्ती हो भी जाएगी। पर जब तक कॉलेज ख़त्म होगा, सिर्फ आपके पास 1 या 2 बंदे बचेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे उसमें से आधे से ज़्यादा सांप होते हैं, आपके टाइप के नहीं होते, या कुछ भी होता है ना, आपकी उनसे नहीं पटने वाली, आपकी उनसे दोस्ती टूटेगी ही टूटेगी। जब आप कॉलेज जाओगे आपको लगेगा भाई है ये मेरा, इसके लिए तो जान दे दूंगा। अरे ऐसे सारे लोग होते हैं, उनको ये लगता है। पर आप कितना ही उनसे मिले हो, तो कितना आपने उनसे बात की होती है, 10 दिन में कोई नहीं बता सकता सामने वाला कैसा है। तो जब तक आप कॉलेज में पहुँचोगे और मरते जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा आपका असली दोस्त कौन है, कौन कैसा है, क्या है। धीरे धीरे आपको खुद ही अकल आ जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप कॉलेज जाओ, स्टार्टिंग में सबको अपने बारे में मत बताओ, ना अपनी फैमिली के बारे में बताओ, आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि 99.99% चांसेस हैं कि आप वो चीज़ बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने इसको क्यों बता दी, और सामने वाला ना फिर समझ जाओ अपने एडवांटेज के लिए उसको यूज़ ज़रूर करेगा। तो इससे अच्छा पहले ही सावधान रहें, सतर्क रहें। बाय बाय। नहीं, अभी और भी पॉइंट्स हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इससे ही रिलेटेड है, आप जितने भी लोगों से मिलोगे ना, सब आपसे अलग होंगे, और सब सबसे अलग होते हैं। तो आपको कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा है, मैं बेकार हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, वो बेकार है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, दूसरा जैसा है वो भी बहुत अच्छा है। आपको दूसरे को देख के इतना इन्फ्लुएंस होना और खुद को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ, आपको खुद ही थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा कि क्या कैसे क्या होने। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट लीव स्टडीज़ प्लीज़। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप देखोगे ना कि आपके ग्रुप में जो आपके साथ बदतमीजी कर, so sorry, जो आपके साथ घूम रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे, बंक कर रहे थे, वो घर पे जाकर पढ़ भी ले रहे थे, पर आप नहीं पढ़े। इसलिए आपका सीजीपीए लो आएगा और उनका हाई आएगा, और फिर आपको बहुत ही बेइज्जती लगेगी। ऑब्वियसली लगती है भाई। वो कहते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, पर दोस्त के आपसे नहीं आ रहा मेरे को याद, पर ऐसा होता है ना कि दोस्त के कम मार्क्स आए तो बुरा लगता है, पर दोस्त के अगर खुद से ज़्यादा आ जाए ना तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसलिए प्लीज़ अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अगर आप 2-3 दिन में भी, मतलब अगर आप चेक भी कर लेते हो कि कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, मोड़ देने लेना। माई फोर्थ पॉइंट इज़ योर रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। ऐसा होता है क्योंकि मैं छोटे से लेकर 12th तक कुछ भी हुआ हो, मैंने एटलीस्ट पढ़ाई के मामले में अपनी रेपुटेशन ना बहुत अच्छी बनाई थी। तो अगर आप कुछ गलतियाँ करते हो ना, तो टीचर आपको माफ़ कर देते हैं। ऐसा होता है, ये आपको बेनिफिट हमेशा मिलेगा। तो आप अपनी, मतलब मस्ती करिए, पर अपनी रेपुटेशन इतनी भी ख़राब मत करिए कि टीचर की नज़रों में दिख जाओ कि ये तो स्कूल ही नहीं आता, ये तो इसको कुछ नहीं आता, ये तो कॉलेज ही नहीं आता। भले ही आप कितने भी टॉपर हो, अगर आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, डेफिनेटली वो टीचर आप तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे 75% अटेंडेंस करना मैंडेटरी होता है, वरना वो आपको डिबार कर देंगे, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। बहुत सारी भसड़ होती है, तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट एट लास्ट हम गए तो कॉलेज करना ही है, तो अटेंडेंस इतनी रख लो यार कि बेइज्जती ना हो। माई नेक्स्ट पॉइंट इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ नॉट, लाइक सीरियसली। मतलब अगर आपको ट्राई करना है आप कर सकते हो, पर आप हाँ शराबी बनने तो नहीं गए हो। और कॉलेज में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ड्रग्स करते हैं, जो नशे करते हैं, और फिर अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो कंप्लेन आपके घर पे जानी है, आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जैसे आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं ना, उन्हें सारी जुगाड़े पता है। हो सकता है वार्डन आ रहा हो सामने से और वो उठ के भाग जाए, और आप वहाँ नहीं पी रहे हो, आप वहाँ बैठे भी हो ना, तो भी आप फंस जाओगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, और ये कोई प्रमोट करने वाली चीज़ भी नहीं है, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सको रहो। एक आध बार ट्राई
वो भी क्यों करना है, पर अगर आपको करना है वो आप कर सकते हो। मैं कोई आपकी बड़ी माँ नहीं हूँ जो मैं आपको इतना ज्ञान दूँ, पर देख लो अपने हिसाब से यार। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, जितना दूर रह सको रह लो, क्योंकि जो इसमें फंस जाता है ना, ये दलदल ही है भाई। जो इसमें फंस गया ना वो फंसता ही चला जाएगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। माई नेक्स्ट पॉइंट इज, मतलब इसमें दोनों ही बातें हैं कि आपको ना अपनी बाउंड्रीज भी सेट करके रखनी चाहिए, और आप सामने वाले को मतलब थोड़ा सा ना आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, और अपनी बाउंड्री, मतलब दोनों चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आप उठवाए जा रहे हो। अगर लेट सपोज, कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेट सपोज कि आप नाइट पर्सन हो, सामने वाला मॉर्निंग पर्सन है, तो आप ऐसा भी मत करिए कि नहीं मैं तो रात को ही लाइट जलाऊंगी। भाई सामने वाला बंदा कैसे सोएगा, उसको रात में सोना है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप नाइट पर्सन हो। तो आप लैम्प लेके पढ़ लो। पर ऐसे कुछ कुछ मैंने देखे, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब अपनी ज़िद पड़ जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो नहीं करने वाली एडजस्ट। अगर आप घर से बाहर निकले हो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कोई आपकी मम्मी का घर नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी चलाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे ही भाई छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है। जब आप कॉलेज जाओगे ना आपको दिखेंगे कितने चीमड़े भैंदड़े, मतलब बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं जो 2-2 रुपए के पीछे आपकी इज्जत नीलाम करने पे उतारू हो जाएंगे। लाइक अगर आपने उनका, वैसे तो करना भी नहीं चाहिए ऐसा, पर अगर आपने उनकी थोड़ी सी भी, अगर वो आपकी चीज़ यूज़ करें उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने अगर उनकी थोड़ी सी भी चीज़ यूज़ कर ली ना तो वो आपको बिल्कुल सबके सामने नंगा ही आके कर देंगे कि भाई तूने कैसे छुआ। तो अपनी बाउंड्रीज हमेशा ऐसे लोगों से सेट करके रखो। पहले ही समझ जाओ किसके साथ कितना रखना है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता था, क्योंकि मैं एडजस्ट करती रहती थी और सामने वाला मेरा काटता रहता था। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। लाइक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पर इतना भी नहीं कि आप मतलब खुद ही कि भाई तू पढ़ रही है ना तो मैं बाहर ही जाके बैठ जाती हूँ, इतना भी नहीं करना है। माई नेक्स्ट पॉइंट इज सेव योर मनी। क्योंकि आप कोई कमा तो नहीं रहे हो और आपके घर वाले आपको ऐसे सिफारिश तो नहीं करने वाले, क्योंकि आपको एक लिमिटेड पॉकेट मनी ही मिलेगी। और ना दूसरों को देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है क्योंकि सबका रेंज अलग अलग होता है। सामने वाले को आपको शायद 2,000 रुपये मिल रहे हो, सामने वाले को शायद 10,000 रुपये मिल रहे हो, तो दोनों के खर्चे अलग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो जा रहा है तो मुझे भी जाना है, या मैं अपने घर वालों को फोर्स करूँ कि नहीं मेरे को और पैसे दो। ये सब नहीं करना है गाइस। थोड़ा सा अपने घर वालों को भी देखो, उनको देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, ठीक है। और आपके पास ज़रूर ऐसा टाइम आएगा मंथ एंड में ना, ऐसा टाइम आता था, मैंने देखा है लोगों को जिनके पास 100 रुपये भी नहीं होते थे और वो उधार मांगते थे, और जैसे ही पैसा आता था वो सारा पैसा उड़ा देते थे। तो हमें ना अपने एक्सपेंसेस हमेशा नोट करके रखो, चेक करो, मतलब तो देखो यार कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पे आप बचा सकते हो, बचा के रखो। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर आप हो सकता है आप घर वालों पर ना मांगो, आपको खुद शर्म आएगी। जब आप स्टार्टिंग में 1-2 बार मांगोगे ना उसके बाद आपको शर्म आएगी कि मम्मी पैसे भेज दो, अभी तो भेजे थे। उनकी बात भी सही है, अभी तो भेजे थे, ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, पर आपको बचा के ही रखने हैं। तो आप देख लो यार, ये सब तो और ये तो बेसिक है यार। इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए कि आप मंथ एंड पे भीख ना मांग रहे हो किसी से। पॉइंट इज ऑलवेज ऑलवेज चेक योर अकोमोडेशन, क्योंकि ऐसा होता है फ़ोटोज़ कुछ और होती हैं और जब आप वहाँ पे जाओगे तो वो कुछ और दिखेगा, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं, आपको वहाँ मरना पड़ेगा। तो वो सब ना आप पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखिए, चाहे ब्रोकर करिए चाहे कुछ भी, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू इजीली मिल जाता है। तो वो सब आप पहले देख लो, वहाँ पे पानी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कैसे नेबर्स हैं, कैसे लोग हैं, उनसे पूछ लो कि ओनर कैसा है, लैंडलॉर्ड कैसा है। ये सब आपको बेसिक नॉलेज रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अगर भी जा रहे हो ना तो आपको शिफ्ट तो नहीं, मैंने 1 साल में 3 बार शिफ्ट किया था, तो मेरे से पूछो अपना बोरिया बिस्तर उठा के ले जाना कितना मुश्किल होता है। तो आपको तो ये नहीं करना है कि आप वहाँ पढ़ने गए हैं, आप वहाँ घर बसाने नहीं गए हैं। तो आप पहले एक देख लो जिसमें एटलीस्ट यार 1 साल तो निकाल, 1 साल भी नहीं तो एटलीस्ट 6 महीने तो निकाल ही दे। ऐसे नहीं कि आप हर 3 महीने अपना बोरिया बिस्तर उठा के रख रहे हो, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई की भी ऐसी तैसी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और वो शिफ्टिंग भी नहीं होएगी अच्छे से, मैं बता रही हूँ। तो वो सब आप पहले से देख के रखो, चाहे अपने घर से किसी को ले जाओ या कुछ भी करो, पहले से ही देख के रखिए और उसके बाद ही शिफ्ट करो वहाँ पे। क्योंकि एक बार शिफ्ट हो गए ना तो इतनी इजीली निकल भी नहीं पाते हैं भाई। उनका भी एग्रीमेंट होता है, हो सकता है आपको वो बिल्कुल ही जगह पसंद नहीं आ रही है, पर एग्रीमेंट है 6 महीने का तो आपको 6 महीने रहना पड़ेगा। पैक योर हाउस होल्ड आइटम्स, इसका तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या पैक करना चाहिए। क्योंकि भाई ये पैर की दिखा सॉरी,
क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरे को सिर्फ इतनी अकल थी कि कपड़े रख रहे हैं भाई, और क्या, मैं तो वहाँ डीवा बन जाऊंगी, मेरी तो ऐसी जिंदगी है, मेरे तो नौकर लगे होंगे, मेरे तो ये होगा, मेरे को वो होगा हमेशा। और हाँ, एक पॉइंट और अकोमोडेशन में, कि अगर आप जाओ ना तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें हो। चलो अगर आपके पास बेड नहीं है ना तो आप गद्दे से काम चला सकते हो, पर फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो होनी ही चाहिए, वरना समझ जाओ आप पागल हो जाओगे। क्योंकि मेरे को कपड़े धुलने भी नहीं आते थे, मेरे को तो इवन वॉशिंग मशीन चलानी भी नहीं आती थी। तो अब फिर मेरे को पता चला कि भाई वॉशिंग मशीन होना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने वो सब सीखा, और उसके बाद बहुत दिक्कत होती है भाई, अगर आपको हाथ से कपड़े धोने पड़ गए ना, पागल हो जाओगे आप कॉलेज जाओगे, पढ़ोगे, मस्ती करोगे, क्या क्या करोगे यार, कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ ये सब मत करना, पहले से चेक कर लेना। और हाउस होल्ड आइटम्स की बात हुई तो ऐसा नहीं है कि बस अपने कपड़ों का बैग उठाया और मुँह उठा के चले गए, ऐसा नहीं है। अपनी नॉर्मल बेसिक एक दो प्लेट्स और फोक बोल, ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली पैक करनी है। अपनी टॉयलेटरीज और मतलब बेसिक चीज़ें पैक कर लेना। कुछ मसाले, ताकि अगर आपको रात में मैगी बनाने का मन हो या पानी गर्म करना हो तो एटलीस्ट वो तो हो आपके पास। आप मारोगे नहीं, मैं गई थी और मेरी फ्रेंड गई थी, दोनों ही बहन धड़े, वो तो एक बार ऑलरेडी रह के आ चुकी थी, तो उसने मेरे को ये बता दिया कि प्लेट रख लेना। वो तो मैं तो प्लेट भी नहीं रखने वाली थी। और फिर आप मानोगे नहीं, हम अपने पीजी गए और हमने चाय बनाई है और हमारे पास छन्नी ही नहीं है। ऐसा होता है, फिर वो चाय रखनी पड़ेगी ताकि चाय पत्ती नीचे सेटल हो जाए और ऊपर से पी लो। तो प्लीज़ अपनी बेसिक चीज़ें, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आप देखना सर, प्लीज़ देख लेना, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑलवेज मेक योर फ्रेंड्स। आप ना किसी यहाँ दुश्मनी चल जाएगी क्योंकि ये आपके दोस्त हैं, आप दूसरे दोस्तों से हेल्प ले लोगे या कुछ भी कर लोगे, पर नए शहर में ऐसा मत करना चाह के कि किसी से बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी ले लो। क्योंकि भाई अब तो देख ही रहे हो, आपकी एक छोटी सी बात पे ही कितने पंगे हो जाते हैं। अगर आपने कुछ कर दिया और आपकी लाश ही आ रही है, मैं डरा नहीं रही हूँ, पर ऐसा होता है भाई, किसी से ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, लिमिटेड। मतलब इतना ऐसा नहीं है कि ये मेरे टाइप करिए सो तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगी। भाई हो सकता है आपके टाइप का नहीं हो, पर वो एक अच्छा इंसान हो, आपको कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको इतनी बदतमीज़ी नहीं दिखानी है कि मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगी, मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं देखूँगी, मैं तो बहुत बड़ी एक वो हूँ और वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमेशा आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और आपको भी हेल्प करनी है भाई। वो भी पहली बारी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी पहली बारी घर से बाहर आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही बुली कर दो या उनको बिल्कुल ही कि यार टार, ऐसा कुछ नहीं करना है। लोगों के साथ मैं मान रही हूँ आप उनको बिल्कुल भाई मत बनाइए, पर एक नॉर्मल इंसान की तरह अच्छे से तो रह ही सकते हैं। नाइस टू प्लीज़, क्योंकि वो कर्मा होता है, वो लौट के आ ही जाएगा। अगर आपके साथ बुरा करोगे ना, आपके साथ भी बुरा ही होगा, मैं बता रही हूँ आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव हॉबीज़। क्योंकि अगर आपकी कभी लड़ाई हुई और लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो आप पागल हो जाओगे। एक बार ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कुछ 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 चीज़ें ना हो जाती हैं, बस उनका कोई रीज़न नहीं होता। वो सारे अच्छे लोग थे, पर कभी कभी आपकी ऐसी लड़ाई हो जाती है कि फिर कोई फैल गई यार, लोग उस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं और फिर आप भी बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो। ऑल्दो उन्हें बुरा लग रहा होता है, पर वही होता है ना कि पहले कौन बोले पहले कौन झुके। तो प्लीज़ हैव हॉबीज़, ताकि आप बिल्कुल ही पागल ना हो जाओ। और पढ़ाई से अलग भी कुछ रखना चाहिए भाई, वो सेल्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट भी होता है। तो प्लीज़ अपनी कुछ हॉबीज़ रखिए, इससे आप अट्रैक्टिव भी लगोगे यार, अच्छा लगेगा, बैडी बन जाओगे। अब ना मैंने इतना ज्ञान दे दिया, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इससे लंबी मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। क्या फ़ायदा है फिर मेरे को 20 दिन एडिट करने में लग जाए। तो बाकी का ज्ञान, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट बना दूँगी, नहीं अच्छा लगेगा तो भी नेक्स्ट बना दूँगी प्लीज़। और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मैं अब मतलब करूँगी कंसिस्टेंटली, पक्का पक्का। बाय।